इस वीडियो में कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास तथा और महान कवियों के अनमोल विचार को हम लोग देखने वाले हैं। अगर ये अनमोल विचार आप लोग पूरा देख लेंगे, ये वीडियो अगर पूरा देख लेंगे, तो आपके जीवन में एक तरह का चमत्कार हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे दोहे लिए गए हैं जिसमें करोड़ों की बातें हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, अरे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि पाहन पूजे हर मिले। अगर छोटे छोटे पत्थर पूज लेने से आपको भगवान मिल जाते हैं, जो देश में बाह्य आडंबर दिखावा लोग करते हैं, पत्थर पूजने से पत्थर में भगवान पाते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ को ही पूज लेता हूँ। क्योंकि अगर पत्थर में भगवान मिल रहे हैं तो पहाड़ तो सबसे बड़ा पत्थर है, तो सबसे बड़ा भगवान, सब कुछ वहीं मिल जाएगा हमको। कह रहे हैं कि अगर पत्थर में भगवान है तो पहाड़ ही क्यों न पूज लें। याते चाकी भली जो पी सिखाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि इससे तो भली है चाकी, चक्किया, चक्की, जिसका पीसा हुआ पूरा संसार खाता है। कंकड़ पत्थर जोड़ के, अरे कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मुल्ला यानी मुस्लिम लोग जो होते हैं, पत्थर का जोड़ जोड़ करके मस्जिद बना लेते हैं, कंकड़ पत्थर से मस्जिद बना लेते हैं और उस पर चढ़ करके मस्जिद में जा करके माइक लगा करके, माइक्रोफोन लगा करके तेज तेज बाग देते हैं, चिल्लाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अल्लाह को माइक लगा करके सुनाते हैं, क्या आपके अल्लाह बहरे हो गए हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? तो कबीरदास के ये विचार हैं। तो कबीरदास को जो समझ पाएगा वही इन बातों को जान पाएगा। कबीरदास का कहने का मतलब ये नहीं है कि कबीरदास भगवान के विरोधी हैं, मुस्लिम के अल्लाह के विरोधी हैं, ऐसा नहीं। कबीरदास विरोध नहीं करते हैं। कबीरदास जो बाह्य आडंबर है, दिखावा है, इसका विरोध करते हैं, न कि भगवान का विरोध करते हैं। कबीरदास भी भगवान को मानते थे, लेकिन कबीरदास जिस भगवान को मानते थे वो अवतारी भगवान नहीं थे, किसी के यहाँ अवतार लेने वाले, किसी राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेने वाले नहीं थे। कबीरदास जिस राम को मानते थे, सिर्फ एक नाम राम, किसी के यहाँ जन्म नहीं, ऐसे कबीर थे। कहने का मतलब कबीरदास जी जो आडंबर है, दिखावा है, उसका विरोध किए हैं, न कि किसी धर्म का विरोध किए हैं, न कि किसी भगवान का विरोध किए हैं। अगला देखते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। अरे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इस चौपाई का अर्थ अलग अलग निकाला गया है। तो जितने लोग इसका अर्थ निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि इसका अर्थ यही है कि ढोल हो, चाहे गंवार व्यक्ति हो, चाहे शूद्र हो, जाति में शूद्र हो, चाहे पशु हो, कोई जानवर हो, चाहे नारी यानी औरत हो घर की,
चाहे आप औरत हो चाहे जानवर हो शूद्र हो, ये सब इनको पीटना चाहिए। जितना पीटेंगे औरत को, जितना पीटेंगे, पीट कर आप सही कर सकते हैं औरत को, जानवर को। ढोल को जितना पीटेंगे उतना बढ़िया बजेगा। क्या कह रहे हैं कि ढोल को जितना पीटेंगे उतना अच्छा बजेगा। गंवार को जितना पीटेंगे पीट कर सही कर सकते हैं। और शूद्र जो हैं उनको भी पीट कर ही आप सही कर सकते हैं। पशु जो हैं, जानवर जो हैं बिगड़ गए हैं, तो उनको भी पीट करके ही सुधारा जा सकता है। नारी यानी औरत, आपके घर की औरत जो है उसको भी पीट करके आप सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ऐसा कई विद्वान कहते हैं कि तुलसीदास यही अर्थ लिए हैं इसमें। ठीक है, ये सभी ताड़ना के अधिकारी हैं, यानी पीटने के। ताड़ना का अर्थ होता है पीटना। इन सबको पीटना चाहिए कहते हैं। तो क्या इन सबको पीटना चाहिए? अगर आप सब बताइए कि इसका अर्थ क्या सही होगा। कुछ विद्वान तो ये अर्थ माने हैं जो हम अभी बता रहे हैं, और कुछ विद्वान अलग अर्थ माने हैं। ताड़ना का अर्थ कुछ विद्वान माने हैं कि ताड़ना का अर्थ होता है देखभाल करना, सहारा करना। अगर ये अर्थ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ढोल हो चाहे गंवार हो, शूद्र हो, पशु हो, नारी हो, इन सबको सहारा देना चाहिए। सहारा देकर, जैसे ढोल है तो इसको सहारा देकर बजाना चाहिए, संभाल कर बजाना चाहिए। संभालना भी होता है, देखभाल करना होता है ताड़ना का अर्थ। तो अगर ये अर्थ ले रहे हैं तो ढोल हो तो इसका देखभाल करना है, संभाल कर बजाना है, नहीं तो फट जाएगी ढोल। गंवार हो तो उनको भी देख रेख करने की जरूरत होती है। शूद्र हो चाहे पशु हो चाहे आपके घर की औरत हो, ये सभी इन सब का देख रेख नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, इन सब का ध्यान देना चाहिए। कुछ विद्वान ये अर्थ लेते हैं कि ताड़ना का अर्थ होता है ध्यान देना, ताड़ना का अर्थ ये लेते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा अर्थ इसका होना चाहिए। मतलब तुलसीदास क्या अर्थ लेकर के लिखे होंगे इस चौपाई को। आगे चलते हैं। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि नहा धो लेने से क्या होने वाला है। आप नहा ले रहे हैं, धो ले रहे हैं, आप शरीर साफ कर ले रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कहते हैं कि नहा धो लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। मन का मैल नहाने से नहीं जाएगा। आप नहा धो लीजिए, लेकिन आपका मन गंदा है तो गंदा है। नहाने से आपका मन तो साफ नहीं होगा, सिर्फ शरीर ही साफ होगा, मन तो गंदा ही रहेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मछली जो है हरदम पानी में ही रहती है, लेकिन उसको कितना भी धोते हैं तब पर भी उसके गंध जो दुर्गंध होती है उसमें, वो गंध जाती नहीं है। दुर्गंध नहीं जाती है। कितना भी धो दो, उसको धो लो, साफ कर दो, गंध उसमें रहता ही है, दुर्गंध। आगे देखते हैं। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ए मन, ए मनुष्य, तुम जाग करके क्यों नहीं भगवान का स्मरण कर लेते हो, भगवान का ध्यान क्यों नहीं करते हो? अभी सोते हो, अपना अनमोल जीवन सोने में बिता रहे हो, सो करके बिता रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है अंत समय में तुम्हें गहरी नींदों में सोना ही है? तो अभी क्यों सो करके बिता रहे हो? अभी अपना जीवन अच्छे कामों में लगाइए, भगवान के नाम स्मरण में लगाइए,
भगवान का ध्यान कीजिए, क्योंकि अंत समय जब आ जाएगा तो आप गहरी नींदों में सो ही जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अंत समय में दुनिया को छोड़कर चले ही जाएंगे। अभी जाग सकते हैं तो जागिए, यानी अच्छा काम करिए अपने जीवन में। माटी का एक नाग बना के, अरे माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। इसमें यह बताया गया है कि लोग मिट्टी का नाग बना करके तरह तरह के पूजा पाठ करने के लिए बना करके उसका पूजा पाठ करते हैं। मिट्टी का नाग बना करके पूजा करते हैं, लेकिन सही सही जब नाग निकल जाता है तो उसको डंडा लेकर के, लाठी लेकर के मारते हैं, मारने के लिए दौड़ाते हैं, मार देते हैं उसको। ये कैसी पूजा है? मिट्टी का नाग बनाकर पूजते हैं और सही नाग जब आ जाता है तो उसको लाठी लेकर के मारने के लिए दौड़ते हैं। आखिर क्या है?